हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम फिर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन टोपोग्राफिकल शीट। ये एक क्वेश्चन पेपर है, ये हाफ ईयरली 2023 का है। एक्चुअली प्रैक्टिस करने से ही टोपोग्राफिकल शीट्स में आपको नंबर मिलेंगे, न कि इसके बहुत ज़्यादा आप डिफिनीशन के पीछे या बुक्स पढ़ने से बहुत बेनिफिट नहीं है। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल गेन इन दिस टोपोग्राफिकल शीट्स। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर। ओके, देखिए इसमें ओवरऑल इसका पैटर्न अगर हम देखें तो सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होंगे और इट विल कम ऑफ 10 मार्क्स, यानी 10 मार्क्स का कंपलसरी 100% श्योर इससे क्वेश्चन आने हैं। पहले से नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अब आप देखें, चलिए यही क्वेश्चंस अगर आप 4-5 मॉडल पेपर भी कर ले रहे हो तो उसमें से 90+% क्वेश्चन एज इट इज़ सेम पैटर्न के होंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज 1A। देखिए यहाँ पे लिखा है स्टडी द एक्सट्रैक्ट ऑफ द सर्वे सीट नंबर G4S7 एक है और S10 दूसरा है, इन दोनों में से ही एक होगा। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें दिया है ईस्टिंग 22 to 32 एंड नॉर्थिंग 02 to 12। ओके, गिवन ईस्टिंग, इसमें देखिए आप दिया है ईस्टिंग 22 to 32। इसका मतलब अगर आपको जो मैप मिले आप पहले उसमें मैच करें या सही मैप है या नहीं। यहाँ पे देखो ये लिखा है 22 ईस्टिंग, वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं ईस्टिंग 22 to 32। देखा ये, यानी इन दोनों जो लाइन ऑफ ईस्टिंग है इन दोनों के बीच का वैल्यू होगा। दूसरा क्या लिखा हुआ है 02 to 12। 02 to 12 का मतलब देखें आप यहाँ पे है 02 और सबसे बॉटम वाला इसको हम बोलते हैं नॉर्थिंग 02 से 12, यानी ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही मैप है। सारे क्वेश्चंस इसमें से मिलेंगे आप। ओके, मैप नंबर की बात करें, मैप नंबर कितना है तो ये देखो आपको यहाँ बिल्कुल बॉटम में दिया होगा मैप नंबर G4S7। डन, तो यहाँ से आप मैप नंबर को पता करें ताकि आपको सही मैप एग्जाम में मिले। ऐसा ना हो कि मैप कुछ और हो और आप ढूंढ रहे हो कुछ और। चलिए बहरहाल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, फर्स्ट गिव 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ सेटलमेंट जैगोल। जैगोल बोल रहा है आप इसका 4 फिगर सेटलमेंट निकालें। तो देखो स्मार्टली क्या करना चाहिए, पहले जो 15 मिनट का टाइम मिलता है उसमें ये इन क्वेश्चंस को पढ़ के और आपको सेटलमेंट्स को ढूंढ लेना चाहिए, जिससे आपको आसानी हो। ठीक ना, चलो अब जैगोल हम देखते हैं। इधर देखें आप, ये देखो ये हो गया आपका इधर जैगोल, ये विलेज मिला आपको जैगोल। ये सेटलमेंट विलेज की बात कर रहा है, तब ये विलेज देखो इतना बड़ा है। तब ये देखिए आप ये इस बॉक्स में है, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से लेके इस बॉक्स में। तो 4 फिगर के लिए आपको क्या करना है, पहले जो देखो पहले आप नीचे वाली लाइन को देखो, आप नॉर्थिंग को देखें, पहले आप ईस्टिंग को देखें 28 29, यहाँ देखें कुछ नहीं दिया है 31। देखो यहाँ जो वैल्यू दिया है ना 29, तो ये ऑटोमेटिकली ये 30 हो गया। ये आप याद रखें इसको, 28 29 30 31, ये कॉमन सेंस है। बहुत बच्चे यहाँ 2 3 लिखते हैं, गलत। आप यहाँ 29 है तो यहाँ की जो वैल्यू है उसकी क्या होगी, वैल्यू 30 होगी। यानी यहाँ पे जो इसकी ईस्टिंग की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 30। और यहाँ देखें आप नॉर्थिंग की वैल्यू बात करें हम तो 02 03 04। हमको लेना है ये विलेज जैगोल। जैगोल में देखें आप ये, अगर हम बात करें पहले आपको लेफ़्ट लाइन लेना है। आप अगर हम 4 फिगर का वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें इसको। ठीक है, उसमें हमने कॉन्सेप्ट दिया है ट्रिक भी LBW का, वहाँ से समझे हम। तो ये हो गया लेफ़्ट लाइन, यानी कितना हो गया आपका 30। कितना हो गया इसका वैल्यू 30, हमने लिख दिया 30। ओके, और ये जो कि इस बॉक्स में है तो इसका नीचे वाला जो लाइन है उसी को लेना है हमको, नॉर्थिंग को। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 02, यानी फर्स्ट का आंसर कितना हो गया 3002। ये इस विलेज जैगोल का 4 फिगर वैल्यू है। 29 30 लेंगे हम इधर से, और फिर इधर से हम बात करें तो 02 लेंगे। ठीक, तो ये आपका इसका फर्स्ट आंसर हो गया 3002। आई होप आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक आंसर हो गया आपका कितना 33002। डन। नाउ
व्हाट डज द 10R इन ग्रिड 2709 मीन, यानी आपको जो 27 और 09 ग्रिड है ना, उसमें 10R वैल्यू जो लिखा है वो क्या दिखा रहा है, यही आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो पहले हम 4 फिगर 2709 को निकालते हैं। कहाँ है वो, देख लो आप, ऊपर से जाएंगे तो ये हो गया आपका 27 मिला, आपको 27 मिल गया। ये देखो 27। 09 की बात करें तो हम बात करें अगर नॉर्थिंग में, तो देखें आप, ये हो गया आपका 12, 11, फिर ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 9। ओके, तो ये 9 और यानी ये वाली लाइन 9 वाली लाइन, और ये हो गया आपका 27, 9 27, जहाँ दोनों लाइन मिलेगी आप उसी को लोगे। देखो 27 वाली लाइन ये हो गई, ठीक, ये हो गई ना, और 9 वाली लाइन, देखो 9 वाली लाइन ये हो गई। थोड़ा सा और मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, देखिए 9 वाली लाइन ये हो गई और 27 वाली लाइन ये, ठीक। तो यहाँ दोनों जहाँ लाइन मिले, यानी ये 09 ये नॉर्थिंग की वैल्यू हो गई और 27 ईस्टिंग की वैल्यू, यानी इस बॉक्स के बारे में वो बात कर रहा है। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं ताकि क्लियर में साफ स्पष्ट दिखे। दिख रहा है? क्वेश्चन है व्हाट डज 6R इन ग्रिड 2709 मीन्स, यानी जो 10R वैल्यू सॉरी जो दिया है 10R, इसका मतलब क्या है। यहाँ देखें आप, यहाँ दिख रहा है स्पष्ट 10R, ठीक। 10R का मतलब देखो आप, यहाँ कुछ ये ब्राउन ब्राउन कलर का फीचर दिया हुआ है, उसका उसी का ये हाइट दिया है। R का मतलब होता है ना रिलेटिव हाइट। क्या होता है उसका मतलब, R का मतलब होता है आपका रिलेटिव हाइट। ये कहीं भी वर्ड हो R, आप अपने आप समझ जाएं कि वो क्या दिखा रहा है, R इज इक्वल टू रिलेटिव हाइट। अब देखिए ये बोल रहा है 10R, क्या बोल रहा है 10R, इसका मतलब रिलेटिव हाइट है ना वो कितनी है 10 मीटर। अब देखें आपको यहाँ, अब ये थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि जो फीचर वहाँ दे रहा है उसका वो हाइट, जैसे मान लो अगर कुआं वगैरह है तो ज़मीन के अंदर बोलोगे आप इट इज़ 10 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, और अगर ज़मीन के ऊपर है जैसे सैंड ड्यून, तो पहले आप यहाँ देख लो, इसकी हम बात करें 10R की, देखो ब्राउन कलर का जो फीचर है ना ये सैंड ड्यून है। क्या है, सैंड ड्यून, या हल्का सा आप इसको हिल बोल सकते हो, ठीक ना। तो ये जो लैंड फीचर है, ये इस नॉर्मल जो यहाँ ज़मीन है ना, इससे कितना ऊंचाई पे है, 10 मीटर ऊंचाई पे है। कितने मीटर पे है, 10 मीटर। ओके, तो आप क्या लिखोगे, इट डिपिक्ट्स सैंड ड्यून, या आप बोलेंगे सैंड ड्यून्स 10 मीटर एबव द लैंड। यानी ये क्या बोला है, सबसे पहले तो आपको रिलेटिव हाइट अगर आपने लिख दिया इस पे नंबर मिलेगा। इसके बाद अगर वो बोला है इट डिपिक्ट्स सैंड ड्यून, यानी ये सैंड ड्यून अगर डिपिक्ट कर रहा है जो 10 मीटर ऊपर है, 10 मीटर एबव द लैंड, तो ये आपका पूरा एग्जैक्ट आंसर है। अगर आप सिर्फ लिखोगे रिलेटिव हाइट तो ये कंप्लीट आंसर नहीं है, आपको लिखना होगा कि ये क्या दिखा रहा है 10 मीटर, ये किसकी ऊंचाई दी हुई है, यहाँ आपका कंप्लीट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गिव द 6 फिगर रेफरेंस ऑफ ट्रायंगुलेटेड हाइट 2 to 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ट्रायंगुलेटेड हाइट 2 to 4 का आप 6 फिगर के रेफरेंस दें, यही है ना। तो पहले तो आप फाइंड आउट करेंगे, सर्च करेंगे ट्रायंगुलेटेड हाइट कहाँ दिया है 2 to 4, तो ये देख लो आप, ट्रायंगुलेटेड हाइट 2 to 4 दिया है ना। फिर हमने बताया आपको ट्रिक कि आपको इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसकी जो ईस्टिंग है उसको भी और जो इसका नॉर्थिंग है इसको भी। 6 फिगर का आप वीडियो एक बार ज़रूर देख लें डिटेल के लिए, ठीक है। हमने इसको ऑलरेडी डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक, आप देख सकते हैं इसको, देखो, ताकि जल्दी ये वीडियो बन जाए। अगर डिटेल में चाहिए तो 6 फिगर का हमने वीडियो बनाया है, आप उसको प्लीज़ रेफ़र कर लें। देखें 6 फिगर दिखा, हमने लिखा है यहाँ पे, देखो आप इजीली, थोड़ा हमने लेंस का यूज़ किया ताकि और बड़ा दिखे आपको, दिखा। अब देखो इसमें आप ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका, मैंने स्केल से डिवाइड किया है, ओके, आप इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये खुद में लाइन हो गया एक तो 10। अगर हम नॉर्थिंग की बात कर लें तो वो भी देख लो आप, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लाइन हो गया आपका 10, यानी 2-2 मिलीमीटर पे हमने इसको डिवाइड किया है,
डिवाइड किया ना, इजीली ये डिवाइड हो गया है। अब फिर हमने क्या किया, जो ट्रायंगुलेटेड हाइट है इसमें जो ट्रायंगल बनाया है ना, ये देखें आप ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल के बिल्कुल लेफ्ट से लेना है, एक लाइन वर्टिकल सीधा खींचना है और एक इसके नीचे से बिल्कुल सीधा लाइन खींच देना है। ठीक, खींच दिया आपने। अब पहले आपको इसका 4 फिगर लिख लेना है। इसके बाद ये लाइन, जैसे 4 फिगर में इस लाइन का वैल्यू कितना है ये देख लेते हैं हम, ठीक ना। इस लाइन का वैल्यू देखें 4 फिगर में, इस ये जो आपका ईस्टिंग आ रहा है इसका वैल्यू देखें अगर हम, तो ऊपर से देखें ये है आपका कितना 27, यानी आप यहाँ क्या लिख लोगे, यहाँ आप लिया, चलो आपने लिख लिया, जैसे आपने यहाँ पे लिख लिया 27, ओके। आपने यहाँ लिख लिया, छोटा सा मैं लिख रहा हूँ 27, फिर यहाँ एक ब्लैंक छोड़ना है। फिर इसके जो बॉटम वाला लाइन है ना, इसका वैल्यू देखें, ये जो बॉटम वाला लाइन है इसका वैल्यू कितना हो गया आपका, देखो 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 06, कितना हो गया 06। फिर आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, 27 के बगल में 06 लिख के फिर एक तो डॉट बना लेना है। तभी तो आप यहाँ 1 2 3 4 पहले 4 फिगर निकाल लिया आपने, फिर अब उससे एक एक फिगर और निकाल लेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे ये वाला लाइन है ना, इसका वैल्यू कितना था, हमने देखा था अभी 27, कितना था 27, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको 27, हो गया 27। अब देखो 27 वाली लाइन से ना ये कितना दूर है, ये फीचर ध्यान से देखें आप इसको, 20 इस लाइन से ये कितना दूर है, ये जो ईस्टिंग है ना इससे ये कितना दूर है, इसके लिए हमको इसके नीचे जाना होगा। देखो यानी वो कहाँ मिल रहा है, बिल्कुल 3 पे ही मिल रहा है एग्जैक्ट। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 27, यहाँ लिख दिया आपने 3। अब ये देखो 06 नीचे वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन है ना 06, देखें इधर 06। अब नीचे वाली लाइन से ये कितना दूर है, तो इसके लिए हमको ऊपर वाली लाइन का वैल्यू निकालना होगा, है ना। ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये लाइन कहाँ आ रहा है 1 और 2 के बीच में आ रहा है, ऐसा है ना। जब 1 और 2 के बीच में आए, किसके बीच में आएगा 1 और 2 के, तो हमेशा छोटी वैल्यू लेते हैं। तो आप क्या ले लोगे यहाँ पे 1, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा फिर आपका 1। तो ईजी है, ये 6 फिगर हो गया इसका। आप अगर आपको 6 फिगर समझना और डिटेल में, तो हमने 6 फिगर का अलग से वीडियो बना के रखा है, आप उसको प्लीज़ वहाँ से समझ लें, ओके ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ड्रेनेज पैटर्न इन ग्रिड 2607, ठीक है। और बोला व्हाट टाइप ऑफ रोड कैन यू सी बिटवीन कुचवाड़ा एंड संतरवाड़ा। तो पहले आप ड्रेनेज पैटर्न देख लें 2607, यानी 2607 का जो बॉक्स है वो ये है, मैंने सर्च कर दिया है, देख लें आप इधर, ये हो गया ऊपर से 26 ये लाइन आ गई और 07 नीचे वाली लाइन है, ठीक ना, देख लो आप, हो गया। तो यानी इसका आपको ड्रेनेज पैटर्न निकालना है। तो देखो ये तो ट्री लाइक है, तो ये हो गया आपका डेंड्रिटिक पैटर्न। कौन सा पैटर्न है, डेंड्रिटिक पैटर्न। आप यहीं पे लिख सकते हो, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको, कौन सा है डेंड्रिटिक, डन। अगला है व्हाट टाइप ऑफ रोड, बोला है कि कुचवाड़ा और सांतरवाड़ा में आपको किस प्रकार का कौन सा रोड दिखाई दे रहा है, आप बोले, ठीक। तो अब देखें यहाँ पे, देखिए तो विलेज देखें, ये हो गया आपका सांतरवाड़ा और ये हो गया आपका कुचवाड़ा, ये 2 गांव हो गया। बोला कि इन दोनों गांवों को कौन सा रोड कनेक्ट कर रहा है, तो देखो डॉट 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 लाइन जा रहा है, डॉट लाइन जा रहा है ना, सिंगल डॉट लाइन, यानी ये कौन सा रोड हो गया, अनमेटल्ड रोड। कौन सा रोड है, अनमेटल्ड रोड। तो यहाँ आप कौन सा आंसर लिखोगे इसका, इसका लिखोगे आप अनमेटल्ड रोड, ठीक है। सांतरवाड़ा दिस इज अनमेटल्ड रोड, डन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया इतना, अनमेटल्ड रोड। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज 200 इन ग्रिड 2409 इंडिकेट। यानी 2409 में क्या दिखा रहा है, 24 हो गया, देखो वैल्यू ये 24 और 09 हो गया ये, यानी 24 इधर से लेके आए और 09 ये वाला बॉक्स। बोला इसमें 200 लिखा हुआ है, ये देखें ध्यान से आप, 200 लिखा हुआ है ब्राउन कलर से, देखें आप, लिखा है ना 200। बोला ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो देखो ये ब्राउन कलर के कॉन्टूर लाइंस होते हैं और ये खुद में भी ब्राउन कलर का है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कंटूर हाइट। क्या इंडिकेट करेगा ये 200 इंडिकेट्स कॉन्टूर हाइट, कंटूर हाइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई 2 मैन मेड फीचर्स, आइडेंटिफाई 2 मैन मेड फीचर्स इन ग्रिड 2611। 2611 में मैन मेड फीचर्स आपको
बताने हैं 2 ठो, ठीक ना। देखो आप ध्यान से देखो, 26 हो गया ये और 11 हो गया। देखो ये 10 हो गया, ये 12 है तो बीच में हो गया 11, यानी 26 और 11, 26 यहाँ और 11 यहाँ, यानी इस वाली बॉक्स की बात कर रही है, ठीक ना। ध्यान से देखें आप, जब बॉक्स में आए इसमें तो थोड़ा हम इसको जूम कर ले रहे हैं। चलो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, देखो मैन मेड फीचर बोल रहा है, यानी जो इंसानों ने बनाया। तो पहला तो देख लो इसमें टेम्पल दिख रहा है बहुत सारा, तो एक हो गया टेम्पल, दिखा ना। फिर दूसरा हो गया सेटलमेंट, तीसरा हो जाएगा आपका इसमें रोड भी हो गया, बहुत सारा रोड है। यहाँ देखो कुआं बना हुआ है, वेल हो गया, पेरिनियल वेल भी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ये देखो डॉट, ये लाइन एक ठो नया इस बार आ गया है सिलेबस में, थोड़ा देखें आप ध्यान से, घबराए नहीं। ये देखें ये लाइन है ना, ये नया वाला, ये क्या इंडिकेट कर रहा है अनसर्वेड पोल्स। देखो अगर ये पूरा डॉट डॉट होगा ना तो ये सर्वेड पोल्स हो गया, लेकिन इसमें ये डॉट है ना उसमें ब्लैंक है, खाली है, इसलिए इसको कौन सा हो गया, ये अनसर्वेड पोल्स। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको कोई 2 फीचर लिखना है, आप इजीली उसको कर सकते हैं। डन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, चलो। फाइंड आउट द सोर्स ऑफ वाटर इन सेटलमेंट रामपुरा एंड मेंशन द ऑक्यूपेशन ऑफ द सेम। बोला 2809 में आप पहुँचे, पहले हो गया देखो आप 28, ये हो गया 2809 का मतलब 09, ये वाला फिगर हो गया देखो 09 और ऊपर से हो गया ये 28, ठीक है ना, 2809, यानी इस बॉक्स का हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर ले रहा हूँ, ओके 2809, ठीक। इसमें हमको फाइंड आउट करना है फर्स्ट सोर्स ऑफ वाटर। देखें आप सोर्स ऑफ वाटर में इसमें ये ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है सर्कल, यानी ये पेरिनियल वेल हो गया, लाइन वेल्स, यानी यहाँ से पानी मिलेगा। ये बहुत सारे ब्रोकन ग्राउंड है ना, तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, सीजनल रेनफॉल, ठीक। ये 2 यहाँ सोर्स है वाटर के यहाँ के लोगों के लिए। फिर अगला क्वेश्चन पूछ, फिर देखें यहाँ के जो फंक्शन है यहाँ के लोगों का, यहाँ अगर हम बैकग्राउंड के हिसाब से देखें तो येलो कलर हो गया तो एग्रीकल्चर, ये क्या शो करेगा, इट विल शो एग्रीकल्चर, ठीक है ना। और दूसरा देखिए वाइट कलर है, वाइट स्क्रब, यानी ये बैरन लैंड दिखा रहा है, तो एनिमल रियरिंग, यानी वाइट कलर विल इंडिकेट एनिमल रियरिंग एंड येलो बैकग्राउंड विल इंडिकेट व्हाट, इट विल इंडिकेट एग्रीकल्चर, ठीक है। यही दोनों खास ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का। अगर हम यही बात करें आगे बढ़ें तो ये क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व किया। प्लीज़ इफ़ यू आर ए न्यू व्यूअर देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, प्लीज़ ऑल ऑफ यू हिट द लाइक बटन, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।